गठबंधन की बातें कमजोर लोग करते हैं, गठबंधन की राजनीति कमजोर नेता करते हैं। यह बात निकल कर आ गई है बसपा के तरफ से। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है पूरी तरह से, हम गठबंधन किसी से नहीं करने वाले हैं, ना करने जा रहे हैं भविष्य में। यह और बात है कि कुछ मीडिया, अन्य राजनीतिक दल गठबंधन की अफवाह फैलाते हैं ताकि हमारा ग्राउंड बने। मैं आपको बता दूं, बीएमसी का चुनाव है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और नगर निगम का। वहां पर प्रकाश अंबेडकर जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। हो सकता है कि कांग्रेस भी अपने आप को कमजोर समझती हो और प्रकाश अंबेडकर जी भी अपने आप को कमजोर समझते हो। बहुजन अघाड़ी उनकी पार्टी है, लेकिन बहन मायावती जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है पाना ही पाना है। बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर बीएमसी चुनाव का ऐलान भी किया, लोगों की भीड़ भी आ रही है और जो भी कार्यकर्ता डिवोटेड हैं, बसपा से जुड़े हुए हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं को टिकट दे रहे हैं, बसपा का सपोर्ट मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी पंचायत चुनाव होगा और अगर ये खबरें आपके सामने आए कि बसपा किसी से गठबंधन कर रही है अथवा कोई भी मीडिया अगर ये बताए, तो इसे आप फेक न्यूज समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट होती है बिल्कुल ठोक बजाकर कंफर्म करके तमाम जो जमीनी कार्यकर्ता है बसपा के, उनको मौका दिया जाए, चाहे वो चुनाव हारे अथवा जीते, अपनी अपनी औकात पता लग जाएगी कि उनके इलाके में उनकी कितनी पकड़ है। बहन जी भी यही चाहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं में कितनी स्ट्रेंथ है, पंचायत चुनाव में पता लगे, जमीन पर हमारे कितने लोग हैं, कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे साथ नहीं है। रही बात ये, बहुत सारे नेता घटनाओं के दम पर तत्कालीन नेता बन जाते हैं। कहीं पे रेप हो गया, कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं पे जो है कोई जुल्म ज्यादती हो गई, वहां जाकर आंसू पोंछना, धरना देना और ये सारे प्रक्रम करके नेता बनते हैं। बहन मायावती जी पूरे बहुजन समाज के लिए ऐलान करती है, सरकार से भी सवाल करती है, पूरे देश के बहुजन समाज के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज के कितने प्रतिशत लोग इनके साथ हैं, यह भी देखना जरूरी है। 2027 का चुनाव नजदीक आते 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 ऐसा आपको लगने लगेगा कि बीएसपी वर्सेज ऑल हो जाएगा। एक तो बीएसपी मैदान में है, बाकी सब बीएसपी का रास्ता रोकने के लिए मैदान में है, ऐसा आपको लगने लग जाएगा, क्योंकि भाजपा सत्ता में है। आप गठबंधन बताकर, गठबंधन की चर्चा छेड़कर एक दो और दल को शायद आप लाइमलाइट में लाएं, चाहे उसमें सपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन बसपा ऐसा नहीं चाहती। बसपा ये चाहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ें। जो भी खबरें बने वो केवल बहुजन समाज पार्टी की, कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है अथवा मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी के कितने विधायक आ रहे हैं। सबसे पहले खबर यह होनी चाहिए कि बसपा किसी से कोई गठबंधन नहीं कर रही है। जो भी 403, 402 जो भी सीट है उत्तर प्रदेश की असेंबली में, हर जगह बसपा के कैंडिडेट नामांकन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में, अकेले बसपा चुनाव लड़ेगी। और ये बीएमसी चुनाव में भी साफ कर दिया गया। बिहार के चुनाव में आपने देख ही लिया, चाहे एक ही विधायक जीता, लेकिन बसपा ने किसी से कोई गठबंधन नहीं किया। रही बात सामने पंचायत चुनाव है, बाकी दलों को डर सताने लग गया है कि जिस रूप में बहन मायावती जी अभी सामने आई है, आक्रामक रूप से रोज रोज मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, क्षेत्र के बारे में सवाल जवाब करना, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाना, ये तमाम काम बहन जी कर रही हैं। और इस हिसाब से अगर लड़ाई होगी और बसपा अगर अकेले मैदान में होगी तो नुकसान तो सबको है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो।
और इसीलिए कांग्रेस ने भी ये सोच लिया है कि हम भी उत्तर प्रदेश में 400 सीट पे लड़ेंगे अकेले, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब समाजवादी पार्टी का क्या होगा? बसपा का अपना कैडर वोट है। मान लेते हैं कि 2027 में बसपा को, बहन मायावती जी को सत्ता प्राप्त नहीं होता, लेकिन 100-150 विधायक आ जाता है, तो बाकियों को तो 5-5, 10-10 आ जाएंगे, सब के सब बौने पर जाएंगे। तब क्या होगा? क्या उस टाइम की राजनीति फिर शुरू हो जाएगी जब बहन मायावती जी 6-6 महीने की मुख्यमंत्री बनती थी? 2 दल 3 दल मिलकर जो है गठबंधन करके सरकार बनता था, 6 महीने तुम्हारा 6 महीने हमारा, ये सब भी हमने दिन देखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि चाहे जो भी हो, बसपा को ऊपर लाने में सबसे कारगर तरीका यही है, क्योंकि जब आप गठबंधन करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने ही 100-200 कार्यकर्ता के गर्दन पे छुरी चलाते हैं। वो मेहनत करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, और बाद में पता लगता है कि उनका जो क्षेत्र है वो सपा के पास चला गया है, फिर तो वो केवल मतदाता बनकर रह जाते हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता है। कार्यकर्ता इस दुविधा में रहते हैं कि जहां हम मेहनत कर रहे हैं यह सीट हमारा होगा भी या नहीं होगा। और इसलिए बहन मायावती जी ने सोच लिया है कि हर सीट पर हम जो है अपना कैंडिडेट देंगे, जो बसपा का कार्यकर्ता होगा, जो बसपा के लिए काम करेगा, वह चुनाव भी लड़ेगा। हम किसी से गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। यह और बात है कि कई दशक से गठबंधन की राजनीति हो रही है, जिसमें भाजपा भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, कोई दल अछूता नहीं है, क्योंकि सबके दिल में यह डर समा गया है कि अकेले दम पर हम कैंडिडेट नहीं निकाल पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब 2027 का चुनाव होगा और बसपा अकेले मैदान में होगी, बसपा के कार्यकर्ता जो खून पसीना बहा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, सब अपने अपने इलाके से खड़ा होकर बिल्कुल टाइट रहेंगे। ये क्षेत्र हमारा है, हम यहां से नामांकन करने जा रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी हमारी है, ये सोचकर। लेकिन सामने एक सवाल है, कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाएगी, भाजपा योगी आदित्यनाथ जी को चेहरा बनाएगी, उधर अखिलेश यादव तो चेहरा रहेंगे, लेकिन महिलाओं को टक्कर देने के लिए डिंपल यादव भी मैदान में रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी डिंपल यादव को ही चेहरा बना दें। तब क्या होगा? क्या महिला वोट में बिखराव होगा? क्या बहुजन समाज बिखर जाएगा? SC ST OBC माइनॉरिटीज क्या बिखर जाएगा? अल्पसंख्यक वोट किधर जाएगा? सपा की तरफ जाएगा अथवा बसपा की तरफ जाएगा? ये हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं, अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। लेकिन हमने आपको फाइनल रिपोर्ट बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में अगर कुछ सोच रहे होंगे कि ये गठबंधन करेंगे, ये मिलकर लड़ेंगे, तो सब कुछ सारी खिचड़ी पक गई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बहन मायावती जी किसी प्रकार की कोई गठबंधन नहीं करने वाली। और रही बात ये, अभी तो मंडल स्तर पर रैलियां होगी, जन्मदिन जो होगा उनका, उस दिन बहुत सारी स्ट्रेटजी निकलकर सामने आएगी। उसके बाद शायद ये ऐलान हो कि हमें क्या करना है। पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया आधा अधूरा कि 200 हमारी है, बाकी पर तैयारी है। कहने का मतलब 200 सीट पर तो हम लड़ ही रहे हैं, तो 200 कार्यकर्ता जो विधायक चेहरा होंगे वो सब शांत हो जाए। उनको इशारा कर दिया गया कि जहां तुम मेहनत कर रहे हो वहां से तुम चुनाव लड़ोगे। रही बात यह कि बाकी 200 सीट कितना कमजोर है, सबका फीडबैक आ जाएगा। उसके बाद लड़ाई बढ़ेगी कि हमें गठबंधन करना चाहिए या नहीं, और जो लोग गठबंधन करने आ रहा है वो हमें बदले में दे क्या रहा है। हम तो बहुजन समाज का कैडर वोट उनके हवाले करेंगे, वो क्या देंगे, उनके पास क्या है, ये सवाल महत्वपूर्ण है।
क्या कभी किसी ने सपा, कांग्रेस, भाजपा, जो भी अन्य राजनीतिक दल हैं, उनसे पूछा है कि आपके पास कोई कैडर वोट है भी कि नहीं? थोक के हिसाब से क्या 2-4 सीट आप जितवा भी सकते हो बसपा को या नहीं? बसपा के पास तो कैडर वोट है, जितना भी है, जो भी परसेंटेज है वो टिका हुआ है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो फ्लेक्सिबल वोट होता है, जो उड़ती हवा होती है, उसको, उस वोट को कैसे कंट्रोल किया जाए। रही बात ये कि डर इस बात का भी है कि 2027 तक केंद्र सरकार कोई योजना के तहत, जैसे कि बिहार में आपने देखा कि जीविका दीदियों को जो है 10-10 हजार रुपये बांटे गए थे, तो ये घटना से सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौकन्ना है कि तुम गठबंधन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठगबंधन कर लो। ये जब 10,000 रुपये बांट दिया जाएगा तब क्या होगा? क्या बिहार चुनाव में महागठबंधन कमजोर था? क्या कांग्रेस, राजद और सीपीआई सबने महागठबंधन तो बनाया था, फिर बुरा हाल क्यों हुआ? तो इसका मतलब गठबंधन काम नहीं आ रहा है, कुछ और काम आ रहा है। समाज को जोड़िए, मतदाताओं को जोड़िए, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके पास करोड़पति अरबपति मित्र हैं, जो उद्योगपति मित्र हैं, वो तो पैसा खर्च कर देंगे, फिर उससे कैसे बचा जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।